भक्ति से पामरता का नाश हो जाएगा। बराबर। आपको कहाँ सुख है, कौन से तीर्थ में सुख है? क्या गजब है, कहीं सुख नहीं मानने वाले सब जगह घूमते है ना। साधु अपना सुख अपने में मानते हैं, बाहर नहीं मानते, तो भी विहार करते हैं, तो भी विहार करते हैं। और सारी दुनिया में सुख मानने वाले घर बना के रहते हैं। वो चाहते तो हैं, उन्हें लगता था कश्मीर में सुख, लंका में सुख, सिंगापुर में सुख, फला में सुख, अमेरिका नहीं जा पाए, यूएसए नहीं जा पाए, लगता है सुख। उनके भाग नहीं होते तो वो बेचारे वहीं रह जाते, एक घर बना के रह जाते बेचारे। तो जी उल्टा हो रहा है ना सारा सारा। जिनको जिनको सुख अपने में लगता है उनको तो स्थिर रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कि अभाव अभाव शक्ति के द्वारा वो स्थिर रहते हैं। हाँ, भमतु नहीं, वो एक स्थिर रहते हैं अपने। और जो स्थिर दिखते हैं वो भटकते रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं उनका उपयोग भटकता है। समझ में आया? तुम अभी कहीं घर में जो लोग रह रहे हैं वो यूएसए में घूमना चाह रहे, सिंगापुर घूमना चाह रहे, फला जगह जाना चाह रहे, जाना सब जगह तड़पते रहते हैं, क्या बताएं, पैसा नहीं चले जाते, पैसा नहीं चले जाते, वहां भी चले जाते, वहां भी चले जाते, वहां भी चले जाते। तो वो पूरे परिवार में जितने लोग रहते हैं स्थिर होकर के, उनका सुख भटकता है, मन कल्पना भटकाती है। और साधुओं को तो ध्रुव में सुख लगता है, लेकिन बाहर से चलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? कि सारे विश्व में उनका विहार चुंबक की तरह होता है। जो सुखी हुए हैं वह चुंबक से चलते जाते हैं, जहां जहां कोई सुख का निमित्त बन जाता है किसी को, तो चुंबक से वो आ जाते हैं। साधु दीक्षा ले लेते हैं वो चलते चले जाते हैं। इस तरह से जैसे चुंबक को ऐसे फेरो तो लोहे के कण आ जाते हैं, मिट्टी छूट जाती है, ऐसे ही मोक्षगामी जीव साधुओं के विहार से आते जाते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। बाकी सारे जीव कंकर की तरह रह जाते हैं। इसलिए साधु का घूमना जरूरी है। क्या कहा? साधुओं का घूमना जरूरी है, अपने लिए कि पर के लिए? आप हो रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक। अपन तो ध्रुव हैं, अपन तो स्थिर हैं, अपन अपनी स्थिरता छोड़ने वाले नहीं, ठीक। चलो, तो कौन सी शक्ति हो गई? भाव शक्ति। अभाव भाव शक्ति। भाव शक्ति से जो होने लायक पर्याय वो होगी, डिमांड मत कर, होने वाली पर्याय ही हो रही है, होने वाली पर्याय हो रही, जो हो रही है वो योग्य हुई, जो हुई वो योग्य हुई, जो हुई वो योग्य हुई। हम क्या करते हैं, जो हुई उसे अयोग्य मान के दुखी हो जाते हैं। अब इसे मेहनत लगेगी आपको, इसका प्रैक्टिकल करो। जो हुई सही हुई। भाव शक्ति क्या बोल रही? जो हुई योग्य ही हुई, सही हुई है। आपको कसाई क्यों आई? सही आई। अब इसे सही मानने में कोशिश करूं, सही की नहीं कह रहे हैं, सही हुई, सही की नहीं कह रहे, सही की। तो इसमें तो फिर भूल जाओगे सोचना, और सही हुई तो अब सोचो क्यों सही हुई, मैंने क्रोध किया तो सही कैसे हुआ? अरे मैंने स्वरूप में स्थिरता नहीं की इसलिए सही हुई। इससे पता लग गया कि मेरी कसाई शक्ति है, पता लग गया ना कसाई शक्ति है, तो ये सही हुआ। जैसे ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ आया तो वो तो सही आई ना रिपोर्ट, तो हम अब यहाँ कारण कार्य विचार करते हैं, हमने क्या खाया था जो ऐसा हुआ। जरूर आपने ऐसा आया है ब्लड टेस्ट में, तो कुछ आपने ऐसा खाया होगा, तो अपने को खाने का पता लग गया ना, तो रिपोर्ट तो सही आई है। ऐसे ही जो भी कुछ पर्याय होती है वो सही ही होती है। आपको गलत लग रही है, आपको क्यों गलत लग रही है? आपको सिद्ध हो जैसा सुख नहीं हुआ, तो सही बताओ, आपको सिद्ध हो जैसा सुख होना चाहिए? होना चाहिए? बोलो। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 रुपए में 5 करोड़ की कार नहीं आती।
तो 5 रुपए में 5 रुपए का खिलौना है। अपन 5 रुपए में 5 करोड़ की कार कैसे मांग सकते? ऐसे जब मेरी कसाई चौकड़ी का भाव नहीं हुआ तो क्रोध मान तो होना ही है। तो क्रोध मान गलत नहीं हुआ है। जहर खाया तो मरना सही है, तो मरना सही है इसलिए मर जाओ ये नहीं कह रहे। क्यों सही है? क्योंकि तूने जहर खाया, तो आगे से जहर नहीं खाना। बोलो। अनंत पाप जीव ने की। बढ़िया उत्तर दो, क्यों की? हाँ, बढ़िया उत्तर है। ध्रुव को भूलने पर पाप हुए, तो पाप हुए वो सही हुए, वो भाव शक्ति हो गई, सही हुए। अब अपने को वो पाप पसंद नहीं है तो क्या करो? तो ध्रुव का अनुभव करो। तो ध्रुव का अनुभव करने पर घट घट के पाप मिट जाएंगे। एकदम नहीं मिटेंगे, तालाबेली नहीं, उतावल नहीं। वो अब अगले पहले भाव शक्ति से पढ़ो, समझ में आ गया? भाव शक्ति में जो पर्याय हो रही है वो सही हो रही है। कभी ये शिकायत मत करो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ कर्म का उदय बहुत क्यों आ रहा है। कर्म का उदय कभी ज्यादा आता नहीं आता है। जो हो रहा है वो आपका घुटना दुख रहा है तो सही दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? अब हम उस कारण सोचेंगे, ये तो सही दुख रहा है, कारण है तो कार्य होगा। आप बताते हो ना, नए नए जो दीक्षित होते हैं, भाई देखो सीजन खराब है, इमली मत खाओ, ऐसे बोलते कि नहीं, इमली नहीं खाओ, फल चीज नहीं खाओ, खटाई नहीं खाओ, आपको गैस करती है तो दूध मत पियो, ऐसे करते कि नहीं? तो वो जो गैस हो रही है वो तो सही हुई है, यही तो सही हुआ ना। भाव शक्ति के कारण जो पर्याय हो रही वो सही हो रही है। हाँ बस इसीलिए ये सही हुई है, तो गलत कारण से गलत काम होना सही होना है। ओहो सुनो तो, गलत कारण से गलत कार्य होना सही है कि गलत है? समझ में आया? गलत कारण से गलत कार्य हुआ तो सही हुआ है। यदि आप पेट्रोल डाल के आग लगाओगे तो जलेगा ही वो, तब तुझे जलन पसंद नहीं आ रही है ना, तो तू पेट्रोल डाल के आग मत लगा। ऐसे तो ध्रुव को भूलकर अनंत पाप करता था, तो तुझे मास्टर की मिल गई, तो तू ध्रुव का अनुभव कर, तो तेरा आनंद दुख दूर हो जाएगा। रोना नहीं है, एक भी पर्याय रोने के लिए नहीं। द्वादशांग में एक भी अक्षर रोने के लिए नहीं लिखा। अज्ञानी रो रो के पढ़ता है। फिर से बोलो, क्या बोला हमने? जिनवाणी में एक भी अक्षर रोने के लिए नहीं। अज्ञानी रो रो के पढ़ता। इतना करना पड़ेगा? ओ, इतनी क्रिया, इतनी प्रवृत्ति, इतना तो ऐसे रो रो के पढ़ता है। ये भगवान, भगवान आत्मा में इतने गुण, इतनी शक्ति, कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे? ये फिर वो है। इसलिए आप हमारी पढ़ाई में एक दिन भी रोना नहीं हुआ अभी। समझ आया? ऐसे भी कभी कभी भाव होते हैं कि इतना सारा मिल गया कि मुझे मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ध्रुव को भूल गए इसलिए। तो मास्टर की मिल गई तो ध्रुव देखो बस, मोक्ष होगा पक्की बात है। ध्रुव की फेरो माला और मोक्ष मिलेगा भाई। अब माला ये नहीं, वो हमारी माला ऐसी नहीं है। हाँ अब आई बात। कर्म तने दुखित करे छे, हैरान बहु हैरान करे छे। शा माटे हैरान नहीं करतो? हाँ वाह शक्ति, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आया। ठीक है, अब तो पक्के में मोक्ष मिलोगे यदि इसका चेक शक्ति होगा। अभाव भाव शक्ति। समझ में आया आपको? प्रश्न में है मोक्ष में सुख क्यों है? विश्व का कोई भ्रम नहीं है, ये सुख है। जितना दुख है वो भ्रम का दुख है। हाँ, अभाव भाव शक्ति। अनुकूलता अच्छी आत्मा को कभी मिली